जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मिडल ईस्ट में इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है और टेंशन्स काफ़ी गहरा चुके हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक बहुत ही मैसिव अटैक किया था, जिसमें 1200 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की जानें गई थी और उन्होंने इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया था और अपने साथ ले गए थे, जिनकी नंबर करीब 250 के करीब बताई जाती है। अब जिसके लिए इसराइल ने भी गाजा स्ट्रिप पर बमबारी करनी शुरू कर दी और जिस कारण कई लोगों को उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिणी गाजा पट्टी में जाना पड़ा है। और इसराइल ने कहा है हमास जब तक हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ता है तब तक वो गाजा स्ट्रिप पर बमबारी करते रहेंगे, दे विल नॉट स्टॉप। और उसी से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही मैसिव वार्निंग जारी की है, जो उन्होंने हमास को दी है कि जब तक वो ऑफिस ज्वाइन करते हैं तब तक अगर हमास ने बंधकों को रिलीज नहीं किया तो गाजा में रह रहे मिलिटेंट्स को काफ़ी मैसिव रिपरकशंस यानी काफ़ी भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएस का राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं और लगभग 14 महीनों से चल रहे इजराइल हमास वॉर को रोकने और बंधकों को छुड़ाने या फिर किसी भी सीज फायर डील को साइन करने में जो बाइडेन अब तक असफल रहे हैं, तो लोगों को ये भी उम्मीद है कि ट्रंप के आने के बाद ये इजराइल हमास वॉर तब तक के लिए थोड़ी दिनों के लिए या फिर रुक जाए। और क्योंकि अब अगले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही बनेंगे, तो उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी 2025 जब तक मैं यूएस का ऑफिस ज्वाइन करता हूं एज अ प्रेसिडेंट, तब तक अगर बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो देयर विल बी ऑल हेल टू पे इन द मिडल ईस्ट। अब उन्होंने वहाँ मिडल ईस्ट इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि कई बार हमास के सपोर्ट के लिए हिजबुल्ला भी सामने आता है और फिर हिजबुल्ला को ईरान से बैकिंग मिलती है। और फिर कई बार हमने देखा है कि यमन के भी हुती विद्रोही जो हैं वो भी इसराइल पर अटैक्स करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में हेल की तरह बना देंगे। मतलब मिडल ईस्ट में मानवता के खिलाफ अंजाम देने वालों को काफ़ी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें इतनी कड़ी सज़ा मिलेगी जो आज तक अमेरिका के इतिहास में किसी को ना मिली होगी। रिलीज द हॉस्टेजेस नाउ, बंधकों को तुरंत रिलीज करो। अब ट्रंप ने यह भी कहा कि सभी लोग बस बातें कर रहे हैं, ऑल आर टॉकिंग नो एक्शन, कि बंधकों को वायलेंटली और काफ़ी इनह्यूमनली ट्रीट किया गया है, मतलब कि उनके साथ मानवता वाला व्यवहार नहीं किया गया है और बस उसके बारे में बातें की जा रही हैं, लेकिन किसी तरह के कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। और उसी के कुछ घंटों बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू कहना चाहूँगा, जो उन्होंने हॉस्टेजेस को रिलीज करने के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। जो हमारी कोशिशें चल रही हैं हॉस्टेजेस को छुड़ाने की, उसे और ताकत मिली है। और ट्रंप ने ऐसी स्टेटमेंट तब दी है जब हमास ने एक अमेरिकन इजरायली हॉस्टेजेस की वीडियो को रिलीज किया, जिसका नाम है ईडन अलेक्जेंडर, जो अमेरिकन मूल का है पर जिसे हमास के मिलिटेंट्स ने बंदी बना लिया था जब इसराइल पर उन्होंने अटैक किया था। और हमास ने उसे 420 से ज़्यादा दिनों तक बंधक बनाकर रखा है। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि कई हॉस्टेजेस को हमास ने मार दिया है, क्योंकि 250 के करीब उन्होंने इसराइल से बंदी बनाए थे, लेकिन उनमें से कुछ बताया जा रहा है कि कुछ को उन्होंने मार दिया है और कुछ ही बचे हैं वहाँ पर। वहीं इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास का पूरी तरह से सफाया कर देने का मन बना लिया है। हालांकि अगर हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो हमास ये सोच रहा है कि अगर हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया गया तो इसराइल उन पर पूरी तरह से अटैक कर देगा और फिर उसके बाद हमास को टोटली सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर अगर वे हॉस्टेजेस को अपने पास रखते हैं तो वो सीज फायर के टाइम पर कुछ शर्तें अपनी रख सकते हैं कि या फिर इसराइल को इस बॉर्डर के पास नहीं जाना पड़ेगा, या फिर इसराइल इसके बाहर एक्सपेंड नहीं करेगा, या फिर जो भी वो चाहते हैं। अब बात अभी फिलहाल इसी लूप में चल रही है कि इसराइल चाह रहा है कि पहले हमास हॉस्टेजेस को रिलीज करे, या फिर हमास चाह रहे हैं कि फिर वो अगर हॉस्टेजेस को रिलीज कर देंगे तो उनके पास सीज फायर के टाइम पर कोई शर्तें रखने का कोई चांस नहीं होगा। और इससे पहले कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इसराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को भी मरवा दिया था और फिर उनके कई कमांडर्स को भी ढेर कर दिए थे। और फिर उन्होंने लेबनान के भी हिजबुल्ला का उनके हिजबुल्ला के चीफ को हसन नसरल्लाह को भी मरवा दिया था और फिर उनके भी कई कमांडर्स को गिरा दिए थे। तो फिर वे चाह रहे हैं, हालांकि हिजबुल्ला के साथ तो उनकी सीज फायर हो चुकी है, लेकिन अब वे चाह रहे हैं कि कम से कम हमास पर तो टोटली कंट्रोल कर लिया जाए या फिर वो किसी भी तरह हॉस्टेजेस को रिलीज करवा सकें।
अब हालांकि इस पर कोई अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।